राजस्थान के दौसा जिले के जो दौसा मनोहरपुर हाईवे है, सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा होता है और सीकर झुंझुनू के 4 लोग इस हादसे के शिकार हो जाते हैं और एक नई नवेली दुल्हन जो घर भी नहीं पहुंचती है, लगभग 100 किलोमीटर दूर ही एक हादसा होता है और इस काल के ग्राफ में 5 लोग हैं वो समा जाते हैं। श्री माधोपुर के हासपुर गांव के शमशान में अभी मैं पहुंचा हूं। सबकी आंखें नम है कि गांव के दो जो युवा दोस्त थे, एक दोस्त के साले की शादी थी तो दूसरा कब परिवार को सूचना मिली थी और कब वो गए थे? सुबह मिली थी सूचना। कितने बजे? सुबह मेरे को सूचना मिली 7:30 बजे और ये घटना सुबह 6 बजे हुई थी, 6 बजे के आसपास हुई थी। कब वो गए थे? किसकी शादी थी? ये इसका दोस्त था, ये मेरे रियल ताऊ जी का बच्चा है। ये इसका दोस्त है, मेरों का नरेश कुमार मीणा इसका दोस्त है। उसके साले की शादी थी एमपी। तो ये 8 तारीख को यहाँ से रवाना हुई थी और लेक बड़ा शादी पूरी धूमधाम ढंग से कर ली थी और उसके बाद में ये आ रहे थे। कितने लोग थे उस गाड़ी में? उस गाड़ी में ये 6 लोग बता रहे हैं, जिसमें 5 की तो डेथ हो चुकी है, एक सीरियस है ढंग से, और दो गाड़ियाँ थी, उनमें टोटल 14-15 लोग थे। दोनों गाड़ियों का हादसा हुआ? हाँ, वो थोड़ी उनके कम लगी है। ये जो एक गाड़ी आगे थी वो कंटेनर से बहुत सीरियस टकरा गई, तो इनमें पर अच्छे उड़ गए। आप जाके आए थे एक्सीडेंट वाले? हाँ, मैं उस हॉस्पिटल में जाके आया हूँ। अभी हासपुर गांव के कितने लोग हैं जो अभी जाते? हासपुर गांव के भी 2 लोग हैं, 2 भाई हैं, दोनों भाई हैं, वो नरेश मीणा और शंकरलाल मीणा। 3 भाई है? ये 3 भाई है, जिसमें एक छोटे की डेथ हो गई है। और जो भी है इनके साथ एक भांजा है, वो भी खत्म हो चुका है इनका। एक जीजा जी हैं इनके, वो सीरियस चल रहे हैं थोड़े। दोनों परिवार की पूरी स्थिति है, और स्थिति है दोनों ही परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि खाने के भी अनाज नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि इनको आर्थिक सहायता ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। परिवार में कौन कौन लोग हैं? इनके कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं। जितेंद्र और वही कमाने वाला था, बच्चे छोटे हैं। इसके जो दूसरा है उसके भी बच्चा अभी 5-7 साल का है, उसके भी फादर नहीं है और कोई कमाने वाला नहीं, वही कमाने वाला था। बड़ी दुखद घटना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको आर्थिक सहायता मिले, हमारी यही आपसे विनती है। जिन लोगों ने भी सुना है, बड़ा दर्दनाक हादसा कि एक कंटेनर जो उस गाड़ी को दोनों के आमने के सामने की टक्कर में गाड़ी के परख चिपक जाते सरी नहीं मिलेगी। दो के तो सरी नहीं मिली। जितेंद्र का सरी नहीं मिला। दुल्हन थी, दुल्हन थी, उसके बाद सर नहीं मिला। आप वहाँ जाके आए? मैं जाके आया हूँ। ये जाके आए? मैंने देखी है बॉडियाँ। अभी जो लोग घायल हैं उनकी एक तो थोड़ा, एक की कंडीशन तो बहुत वीक है और एक थोड़ा ठीक ठाक है, उसको हो जाएगा। मतलब अरे एक ही तो कह नहीं सकते, मतलब ब्रेन की दिक्कत होगी, कोई चांस नहीं बचने के। जो दूल्हा है वो कैसा? दूल्हा तो ठीक है, दूल्हा ठीक है, पैर कट गया। और जो एक इसका भांजा भी खत्म हुआ है, वो भी 17-18 साल का था, वो भी उसी गाड़ी में थे। एक बहन भी सीरियस है। तो ऐसी है कि इनके घर में कोई ना तो कमाने वाला है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरी तो सरकार से एक ही मांग है कि इनको अधिक से अधिक मुआवजा और अधिक से अधिक सहायता गवर्नमेंट दे, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण हो। और गांव वाले इस दुखी घड़ी में सभी इनके साथ खड़े हैं। जैसे ही गांव को मालूम पड़ा सुबह 7 बजे भाई ये घटना घट गई, तो पूरे गांव में मातम छा गया और सब इसके दुख दर्द में साथ हैं। और इनके अलावा जो दुल्हन थी वो एमपी से आई थी, वो भी घर ही नहीं पहुंची और रास्ते में उसका हादसा हो गया। एक जो ये सुभाष मीणा है, इनका एक भांजा है, वो भी खत्म हो गया। तो उसकी भी परिवार की स्थिति दयनीय है। उसको भी सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा जो भी इस हादसे के शिकार हुए हैं उन सभी को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मुआवजा दिया जाए और जो घायल है उनको सरकार की तरफ से पूरा इलाज करवाया जाए। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि इस परिवार का ख्याल रखे कब और दुखी घड़ी में इनका साथ दे। सरपंच जी कब वो गए थे यहाँ से? और ये मेरे को परसों 8 तारीख को गए बताई यहाँ से, और 9 तारीख की शादी थी वहाँ पे, और 9 तारीख को शाम लोग गए थे बारात?
बारात में ये यहाँ पे मेरे गांव से तो ये 3-4 आदमी गए थे। ये जो इनके 3 तो जीजा हैं, जो दूल्हा था उनके 3 जीजा है मेरे गांव के, ये आके मेनों के। और ये इनका दोस्त था जीतू कुमार, नरेश का जो दोस्त था वो जीतू कुमार था। ये जीतू कुमार भी उनके साथ गया हुआ था, ये बात है। और गांव इस ऋतु की घड़ी में गांव पूरा उनके साथ है। आप देखेंगे गांव के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि दूल्हे के 3 जीजा हासपुर के थे और तीनों ही बारात में गए थे। एक जीजा की मौत हो चुकी है, एक उनके दोस्त की मौत हो चुकी है, एक ही हालत, दो का इलाज चल रहा है, एक की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। सरकारों से तो निवेदन रहेगा कि जो भीषण हादसा कहीं ना कहीं जो रोड थी, जैसा कि हमें सूचना लगी है कि 1 महीने पहले भी वहाँ पे ऐसा ही भीषण हादसा हुआ था। तो जो हादसे होते हैं उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए और जो हादसे से ग्रसित जो परिवार हुए हैं उनके लालन पालन की जिम्मेदारी अब सरकार को लेनी चाहिए कि जो दोनों परिवार, जो 2 डेड बॉडी यहाँ पे आई है उनका अंतिम संस्कार किया गया है। दोनों ही परिवारों में अब कमाने वाला कोई नहीं।